हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लाए हैं एसटी नंबर 02 जीएस। ये स्टेट की एसटी है। स्टेट एसटी नंबर 02 जीएस में आज हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सही है, 3 गलत हैं। लेकिन वो जो 3 और दिए जाते हैं गलत, वो सही होने की संभावनाएं प्रकट करते हैं। तो आज हम देखेंगे जो एक सही है और 3 गलत हैं। तो 3 गलत हैं, क्यों गलत हैं, उनकी क्या संभावनाएं थी कि वो आंसर नहीं हो पाए। ठीक है। सो मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टेट एसटी नंबर 02 जीएस के 25 क्वेश्चन हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हम दिखा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव अ स्मार्ट क्लास इन ऑल द काउंसिल स्कूल्स। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किस जिले को सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस वाला पहला जिला घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का ऐसा वह कौन सा जिला है जिसे सभी विद्यालयों ने स्मार्ट क्लासेस वाला पहला जिला घोषित कर दिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। वाराणसी है, गोरखपुर है, बरेली, लखनऊ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों, वो क्या है? जो करेक्ट आंसर है वो बरेली है। वो क्या है? बरेली है। आइए हम समझते हैं। अगर हम इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मैप को बनाते हैं या इसको ड्रॉ करते हैं मित्रों, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये इस तरह से आपको उत्तर प्रदेश का हिस्सा दिख रहा है। ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जो विकास का प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में एक पड़ने वाला जो जिला है, पश्चिमी यूपी का एक पड़ने वाला जो जिला है बरेली, बरेली जिला। अच्छा मित्रों, मैं अगर आपसे कहूं तो बरेली एक मंडल भी है। बरेली क्या है? एक मंडल भी है। बरेली क्या है? एक मंडल भी है, जिसमें कुछ जिले आते हैं। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर सभी परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेस से जोड़ा गया है। और स्मार्ट क्लास से जोड़ने वाला जिला जो है ये बरेली है। ये क्या है मित्रों? ये बरेली है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? बरेली जिला। बरेली जिला जो है ये बिल्कुल है। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा जैसे कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और चीजें आप देख सकते हो। जैसे बरेली, मैंने कहा कि बरेली मंडल है मित्रों। तो अगर बरेली मंडल है तो इस बरेली मंडल में कौन कौन से जिले जो हैं वो शामिल होते हैं? कौन कौन से जिले जो हैं वो शामिल होते हैं? ठीक है। जैसे बरेली का अगर हम यूपी आरटीओ नंबर आपसे कहें तो यूपी 25 है। बरेली में अगर मैं कहूँ मित्रों, बरेली में अगर मैं कहूँ तो बरेली में शाहजहांपुर, पहले आप देखिए शाहजहांपुर, बरेली में बदायूं, बरेली में स्वयं बरेली, बरेली में पीलीभीत, पीलीभीत। ये जिले जो हैं बरेली के मंडल में आते हैं बच्चे, बरेली के मंडल में आते हैं। ठीक है। बरेली के मंडल में ये प्रमुख जिले जो हैं आते हैं, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली एंड पीलीभीत। और बरेली ही है जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के स्मार्ट क्लास के वाला जिला घोषित कर दिया गया है। अब आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन आज के जो सेशन का है वो क्या कहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द स्टेट फर्स्ट रेल हेरिटेज पार्क एंड द रेल कोर्ट रेस्टोरेंट इज बीइंग द कंस्ट्रक्टेड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला रेल हेरिटेज पार्क एवं रेल कोर्ट रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है? ध्यान दें सारे हमारे मित्र, अच्छे से समझेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला रेल हेरिटेज पार्क एवं रेल कोर्ट रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है? अब आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है। आगरा है, वाराणसी है, कानपुर है या लखनऊ है। 4 ऑप्शन है। रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोर्ट रेस्टोरेंट निर्माण किया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या है? आगरा है। याद रखेंगे, आगरा यूपी आरटीओ नंबर 80 है, 80 है मित्रों। आगरा की अगर हम बात करें, इसे ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम लोग ताज नगरी के नाम से भी जानते हैं। और आगरा ही है वो क्षेत्र जहां अभी रेलवे के द्वारा क्या बनाया जा रहा है? रेल हेरिटेज पार्क, एक रेल हेरिटेज पार्क बन रहा है। एवं यहाँ रेलवे का है,
रेलवे का एक कोर्ट रेस्टोरेंट भी बन रहा है। जैसे फूड कोर्ट होते हैं वैसे रेलवे के रेस्टोरेंट कोर्ट होते हैं, जहां खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं बच्चों, खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये प्रमुख चीजें हैं जहां हम देख पा रहे हैं आरटीओ, यूपी आरटीओ 80 जो है ये प्रमुख है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आगरा। क्या है? आगरा। 1858 के समय आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी भी हुआ करता था। ठीक है, इसमें 4 और जो विकल्प दिए हैं ये सब नहीं है। वाराणसी की बात करें, वाराणसी रेलवे का डीएलडब्ल्यू लोकोमोटिव वर्क वाला कारखाना है, डीएलडब्ल्यू यहाँ पड़ता है। कानपुर, कानपुर रेलवे का एक सेंट्रल जोन है जहां लगभग सभी ट्रेनें आती हैं। और लखनऊ अगर बात करें तो एनआर का ये एनआर जोन का ऑफिस है। ठीक है, ये इस तरह से। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है डिजिटल कुंभ म्यूजियम हैज बीन प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। डिजिटल कुंभ संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? अभी चूंकि अगर हम बात करते हैं कुंभ संग्रहालय, कुंभ संग्रहालय का मतलब होता है, चूंकि अगर हम बात करें कुंभ मेले की, कुंभ का जो मेला है हमारे भारत देश में हर्षवर्धन के समय से प्रारंभ है। अच्छा, कुंभ का मेला भारत देश में 4 जगहों पर लगता है। एक, सबसे पहले अगर मैं कहूं महाराष्ट्र के नासिक में, नंबर 2 में कहूं मध्य प्रदेश के उज्जैन में, नंबर 3 में कहूं इलाहाबाद माने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और हरिद्वार उत्तराखंड में। 4 जगहों पर हैं। तो अब आपके जो ऑप्शन होंगे वो उन्हीं में से, अब अगर एलिमिनेट करें तो राजस्थान उसमें आप नहीं है जैसा कि आप जान पा रहे हो। अब बचे हमारे पास केवल 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन बचे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इन 3 जगहों में से एक जगह हो सकता है। क्वेश्चन क्या रहा है कि डिजिटल कुंभ म्यूजियम हैव बीन प्रपोज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कुंभ संग्रहालय के राज्य के प्रस्ताव की बात कही है? सो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो प्रयागराज है, माने उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, कुंभ संग्रहालय। कुंभ संग्रहालय, कुंभ संग्रहालय। ठीक है, ये एक डिजिटल कुंभ संग्रहालय होगा जिसके अंतर्गत कुंभ में होने वाली चीजों को यहां से अवलोकित किया जाएगा। और ये कुंभ कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रयागराज में। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। एक बात और याद रखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, कुंभ का जो मेला है, कुंभ का जो मेला है, कुंभ मेला, ये किसके द्वारा प्रारंभ कराया गया था? ये करवाया गया है किसके द्वारा प्रारंभ? ये प्रारंभ करवाया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। और वर्धन वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी राजा यही थे। वर्धन वंश के सबसे प्रतापी राजा ये थे। इनका समयकाल 606 से लेके 647 ईस्वी का था। इनका समयकाल 606 से लेके 647 ईस्वी का था। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, कुंभ मेला भारत के 4 नगरों पर लगता है। कहाँ लगता है? 4 नगरों पर कुंभ का मेला लगता है। कहाँ कहाँ पे लगता है कुंभ का मेला? कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है, 1 पॉइंट। नंबर 2 अगर मैं कहूँ तो कुंभ का मेला जो है नासिक में लगता है। नंबर 3 अगर मैं आपको पॉइंट कहूँ तो कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। और अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो कुंभ का जो मेला है वो कहाँ लगता है? एक चौथी जगह पर नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। उज्जैन जहाँ महाकाल है। ठीक, ये 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है मित्रों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें स्पष्टता क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर क्या है? आंसर नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो इसका मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये सही नहीं है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बिकेम अ फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट ई मोबाइल प्लान। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो ई मोबिलिटी योजना लागू करने वाला पहला शहर बन गया है? तो प्यारे बच्चों देखिए, ई मोबिलिटी लागू करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मेरठ है, वाराणसी है, कानपुर है, लखनऊ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है मित्रों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लखनऊ है। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ई मोबिलिटी वाला प्रथम जो शहर है, जो पहला शहर है वो बेटा क्या बन गया है? वो बन गया है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ।
और उत्तर प्रदेश की राजधानी ये कब से है? सन 1921 ईस्वी से है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। डी जो है मित्रों क्या है इसका? आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बात करते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे मित्र यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं बच्चे। इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज इट्स 91 फर्स्ट राइजिंग डे इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस किस शहर में आयोजन किया है? अब कई बार प्रश्न आता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है बच्चे, यही आता है। आप सब इसको जब भी वीडियो देखिएगा तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट में ये जरूर बात लिखिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, ये आपको क्या करना है? लिखना है मित्रों, ये लिखना है, ठीक है। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? प्रयागराज है। वो क्या है बच्चे? प्रयागराज है। वो मैं आपको अभी बताता हूं क्या आंसर है इसका। प्रयागराज है, ठीक है, याद रखिएगा। 91वां स्थापना दिवस, ठीक है, इलाहाबाद या वर्तमान में परिवर्तित नाम अगर मैं कहूं तो प्रयागराज में, ठीक है, ये मनाया गया। प्रयागराज में क्या किया गया? ये मनाया गया बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को, ठीक है। वैसे एयरफोर्स का भी डे होता है, आपको बताना है कमेंट में क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो फिलहाल इसका आंसर जो है प्रयागराज है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन द वर्ल्ड फर्स्ट केस ऑफ रेटोडोट्राफ्लून मीनिंग टीज फाउंड वॉज फाउंड। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में रोडोटोरुआल मेनिंजाइटिस का विश्व का सबसे पहला मामला पाया गया है? विश्व का सबसे पहला मामला पाया गया है। विश्व का सबसे पहला मामला कहां पाया गया है मित्रों? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन वर्ल्ड फर्स्ट केस ऑफ द रोटोडो फॉर्मूला मेनिंजाइटिस हैज बीन फाउंड। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रोटोडोरुला मेनिंजाइटिस का विश्व में पहला मामला पाया गया है? ये रोडोटोरोजुला, ये मेनिंजाइटिस, ये एक प्रकार की डिसीज है, ये बीमारी है। आपको बताना है ये मामला हमारे उत्तर प्रदेश में कहां पर पहली बार पाया गया। सो मित्रों ये जो पहली बार पाया गया गौतम बुद्ध नगर में पाया गया है। इसका नोएडा है सही। अगर मैं कहूं आपसे रोटोडोटो रूला मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ये जो डिसीज है ये कहाँ पाई गई? ये पाई गई जीबीटी नगर माने गौतम बुद्ध नगर। अगर उसका शॉर्ट नाम हम कहें आज का नोएडा, ये दिल्ली के पास में पड़ता है, ठीक है, नोएडा में है और नोएडा में ये है। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या है? सी है, नोएडा इसका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिससे हेडक जैसी इश्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हाउ मेनी न्यू संस्कृत स्कूल हैज बीन डिसाइडेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट द संस्कृत लैंग्वेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने नए संस्कृत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा को, देखिए संस्कृत अगर कहें तो संस्कृत एक देववाणी है, जैसा कि आप हमारे प्यारे बच्चे आप जानते हैं संस्कृत क्या है? एक देववाणी है। और इसको बढ़ावा देने के लिए कितने नए संस्कृत के विद्यालय जो है, कितने नए विद्यालयों को खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है? आपके सामने ऑप्शन है
10 विद्यालय है, 8 विद्यालय है, 4 विद्यालय है या 6 विद्यालय है? तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10 विद्यालय है। 10 विद्यालय याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 विद्यालयों को संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए खोले जाने की मंजूरी दिया है। तो कितने विद्यालय हैं बच्चे? 10 विद्यालय हैं। कितने हैं? 10। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 विद्यालय। सो 10 विद्यालयों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये कहा गया है। एक बात याद रखिएगा, संस्कृत भाषा जो है वो क्या है बच्चे? देववाणी है। संस्कृत भाषा क्या है हमारे यहाँ? देववाणी है। इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। संस्कृत क्या है? एक देववाणी है प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बातें आप सबको समझ में आ रही हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च द जल ज्ञान यात्रा प्रोग्राम व द जल जीवन मिशन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल ज्ञान यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? बहुत अच्छा स्कीम है। देखिए क्या है, अभी देखा था आपने कि बजट जब आया था लास्ट टाइम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम आई थी, हर घर जल से नल तब बेहतर हो जीवन या कल। तो फिर ऐसा ही है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल ज्ञान यात्रा का जो कार्यक्रम है ये किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। सो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार है, यूपी सरकार हो जाएगा। याद रखिएगा, जल मिशन और जल ज्ञान यात्रा को प्रारंभ करने का जो श्रेय गया है वो किसको गया है? उत्तर प्रदेश। याद रखना है, जल जीवन मिशन, याद रखें बच्चे, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करते हैं, जल जीवन मिशन और जल ज्ञान यात्रा क्या है? जल ज्ञान यात्रा ये जो प्रारंभ की गई है व्यवस्था, ये व्यवस्था जो प्रारंभ की गई मित्रों, ये व्यवस्था किससे प्रारंभ की है? ये व्यवस्था प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई है, यह व्यवस्था प्रारंभ की गई है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? यूपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट ही इसका क्या है बच्चे? एकदम करेक्ट आंसर है। फर्स्ट, इसका थर्ड आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Recently, which state government has been signed the agreement with the HCL technology to the enhance of the skill of the youth? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए HCL टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए HCL टेक्नोलॉजी के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने HCL के साथ, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी में हमारे युवाओं को स्किल्ड बनाने की बात की गई है? तो वो कौन सी गवर्नमेंट है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है या उत्तर प्रदेश सरकार है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यूपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट ने युवाओं के स्किल के लिए HCL से टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मतलब हम ये समझे, HCL tie to UP government for education of यूथ स्किल के लिए यूपी गवर्नमेंट ने HCL से क्या किया है? HCL से टाई अप किया है। HCL से क्या किया है? टाई अप किया है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो क्या है? एजुकेशनल यूथ स्किल है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है डी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हमारे सामने आपका अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन द डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक्स इन द रूरल एरियाज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने के निर्णय लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने की का निर्णय लिया है। आपके सामने ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार है, एक, दूसरा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उत्तराखंड सरकार है, या हिमाचल प्रदेश सरकार है। तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपने सही सोचा है। हम चूंकि यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है इसका उत्तर प्रदेश सरकार है। बच्चों अभी हाल ही में अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में क्या किया गया है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम जो है खोलने की बात की गई है। तो ये ग्रामीणों के बेहतर जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक बहुत बड़ी पहल है। यूपी सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें डॉक्टर क्लिनिक के साथ में लोगों का विकास होगा और डॉक्टर जो हैं हमारे ग्रामीण परिवेश के भाइयों का और बहनों का इलाज करेंगे। मित्रों आपके सामने मेरा अगला प्रश्न है, बहुत ही पवित्र और बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार। अयोध्या इज अ सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर द होली रिवर। अयोध्या किस पवित्र नदी के तट पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, सरयू है, गंगा है, यमुना है, या फाल्गु है। कौन सी नदी है जो अयोध्या के तट पर स्थित है। अगर मैं कहूं अयोध्या के लिए तो करेक्ट आंसर इसका सरयू है। मित्रों क्या आंसर है इसका, सरयू। आइए हम देखते हैं इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अगर हम देखते हैं बच्चों इस तरह से, ऐसे ये आपको जो है उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है। अब मित्रों अगर मैं बात करूं, ये इस तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के सिर के ऊपर जो एक देश है इंटरनेशनल बाउंड्री, वो है नेपाल। और नेपाल से एक नदी आती है जो अयोध्या के रास्ते होते हुए गंगा में जाकर जो है वो मिल जाती है इस तरह से। अब मैं अगर कहूँ तो ये जो आप नदी देख रहे हो मित्रों, ये जो नदी का हिस्सा है, ये नदी का हिस्सा जो है ये गंगा नदी का हिस्सा है। ऐसे ये जो आप देख रहे हैं ये सरयू नदी है और सरयू नदी के ही तट पर एक प्रसिद्ध जिला है, भगवान राम का की जन्मभूमि है, अयोध्या। अयोध्या अयोध्या सो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर जो है मिलती है। फिर आगे यह जाके नदी इधर बिहार का प्रांत है, बिहार का प्रांत है, इधर आपको मध्य प्रदेश का प्रांत मिलेगा, यहाँ राजस्थान का प्रांत मिलता है और यहाँ ऊपर आएंगे तो हरियाणा का हिस्सा, यहाँ कुछ दिल्ली का हिस्सा, ऊपर और आप चले गए तो उत्तराखंड की सीमा टच करती है और ऊपर गए तो आपको हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र मिलता है, हिमाचल प्रदेश की भूमि टच होती है। सो इस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश का है जो सरयू का क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरयू नदी। क्या है, सरयू है अयोध्या में। सो ऐसे में जो ऑप्शन नंबर ए है मित्रों वो क्या है, बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज अ फेमस श्रीन गोरखनाथ लोकेटेड। प्यारे बच्चों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मित्रों जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अगर हम कहें जब भी गोला गोकर्ण की बात की जाए तो आप आंख मूंद के लखीमपुर खीरी पे टिक मार दें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो लखीमपुर ही होगा। वो क्या हो जाएगा? लखीमपुर होगा। आइए देख लेते हैं बेटा, अगर इस तरह से हम देखें ऐसे करके, यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा जिला लखीमपुर, और लखीमपुर में ही क्या प्रसिद्ध है? गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ एक प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है, जो यहाँ पे क्या है मित्रों? प्रसिद्ध है, और यहाँ पे ये मिलता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपको लखीमपुर खीरी है मित्रों। ठीक है, क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर आपका लखीमपुर खीरी है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द मगहर एंड द होली इज द पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ द कबीरा पैथिक्स लोकेटेड। कबीर पंथियों की पवित्र तीर्थ स्थान मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? आपने सुना होगा बचपन में कि 1555 साल गए चंद्रवार एक ठाठटे, जेठ सुदी बरसावन को पूरन मासी प्रकट भय। ये कबीरदास की के लिए है। तो बातें हैं कि कबीर का जो मगहर स्थान है वो कहाँ पर है? मगहर स्थान जो है वो कहाँ पर है? आपके सामने जो है चार ऑप्शन है। गोंडा है, बहराइच है, संत कबीर नगर है, या बलिया है। कहाँ पड़ता है मगहर? तो बेटा इसका सिंपल है नाम, संत कबीर नगर, जो कि कबीर दास जी के नाम से ही फेमस है, संत कबीर नगर। ठीक है बेटा, क्या अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ संत कबीर नगर, संत कबीर नगर जो है ये नाम से ही प्रसिद्ध है, और यहीं पर पड़ता है मगहर। क्या पड़ता है? मगहर। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे सिंपल कहूँ, अगर मैं आपसे सिंपल एकदम कहूँ, कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और उन्होंने लोकलाज के भय से उन्हें एक लहर तारा नाम के तालाब या नहर के किनारे जो है, एक सरोवर के किनारे वो उन्हें छोड़ के चली गई थी उनकी माँ। और नीमा और नीरू नाम के दो जुलाहे दंपतियों ने पाल पोस कर क्या किया? उनका पालन किया, उन्हें बड़ा किया। तो अगर देखा जाए तो कबीरदास जी जन्म तो हिंदू से हुआ, लेकिन उनका लालन पालन एक मुस्लिम धर्म में हुआ। इसलिए कई बार इस बात की विडंबनाएं रहती हैं कि कबीरदास जी हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो कबीरदास जी दोनों धर्मों के थे। और कबीर की जो अमृतवाणी है वो आज भी बड़ी प्रसिद्ध है। साखी सवद रमैन इनकी प्रसिद्ध जो है रचनाएं थी। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया था। 120 साल का जीवन ये जिए थे कबीरदास जी। और कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुई थी, और मगहर जो है संत कबीर नगर जिले में है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है मित्रों वो ऑप्शन नंबर जो है सी, माने संत कबीर नगर मगहर जो है वही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी था। प्यारे बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेयर इज द सारनाथ ऑफ उत्तर प्रदेश? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। क्या है, क्या कह रहा है? कह रहा है सारनाथ कहाँ पर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सारनाथ कहाँ पर है, तो कृपया सभी एक बार देखें सारनाथ कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ कहाँ पर है अगर हम बात करते हैं, तो आइए सभी लोग एक बार इसको देखें बेटा। सारनाथ कहाँ पर है? आप इस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश, ऐसे ये मान लीजिए ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, आप लोगों ने देखा था, ये जो जगह है, ये जगह पड़ती है बेटा वाराणसी। वाराणसी। और वाराणसी में अगर मैं कहूँ तो वाराणसी से लगभग 39 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही अगला एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसका नाम है सारनाथ। सारनाथ भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, और प्राचीन भाषा में अगर मैं कहूँ तो अशोक के स्तंभ
और अशोक के अभिलेखों का वर्णन भी यहाँ मिलता है। तो मित्रों ऐसे में जो करेक्ट आंसर है नियर वाराणसी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका नियर वाराणसी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नियर वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो अगला प्रश्न है आपके सामने वो क्या कहता है बेटा। अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो खेल के सामान के लिए, खेल के सामान को बनाने के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसा वो कौन सा जिला है जो खेल के सामान को बनाने के लिए सबसे बड़ा केंद्र के रूप में फेमस है। आगरा, मथुरा, कानपुर या मेरठ, क्या है इसका सही आंसर। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है मेरठ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरठ। याद रखिएगा मैं 2-3 बातें बताता हूं मेरठ के लिए, हो सकता है आपसे पूछा जाए। सबसे पहला पॉइंट, मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, यहाँ खेल का सामान एवं लकड़ी का सामान इत्यादि बनता है। ये बातें क्लियर हैं, आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अगर मैं कहूँ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है यहाँ पे, वो भी जो है इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ बच्चे क्रीड़ा करते हैं, खेल खेलते हैं। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या है मेरठ। सो बिल्कुल जो मेरठ, जो बच्चे मेरठ कह रहे हैं उनका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है। जो विद्यार्थी मेरठ के साथ में जा रहे हैं उन सभी का क्या है डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है बिल्कुल ही सही है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न कहता है विच इज द हाइएस्ट हिल ऑफ अ प्लेटू साउथ इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठार में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। कैमूर की है, सोनकर की है, विंध्याचल की है या बुंदेलखंड की है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोनकर की पहाड़ी है बच्चे। क्या है इसका करेक्ट आंसर जो है ये सोनकर की पहाड़ी है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठार क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो सोनकर है, जो बुंदेलखंड से टच में है रहती है। सो इसका आंसर क्या है सोनकर की पहाड़ी का क्षेत्र आता है। सो जो करेक्ट आंसर है वो बी है मित्रों। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है वेयर इज द नैमिषारण्य लोकेटेड। नैमिषारण्य कहाँ लोकेट करता है। नैमिषारण्य पड़ता है बेटा सीतापुर में। ठीक है, नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है, ये सीतापुर में। आइए समझते हैं। सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक, जो लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर देखिए एक और बात समझें। भगवान विष्णु का चक्र नीमसार उर्फ, जिसका नाम संस्कृत के अल्फाजों में है नैमिषारण्य, के पास स्थित है। सो ये कहाँ पर है, ये सीतापुर में है। अच्छा बच्चे याद रखेंगे सीतापुर यूपी आरटीओ नंबर 34 है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति सॉरी माफ करिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति
वाला जिला, वाला जिला भी क्या है, सीतापुर है। अनुसूचित जाति माने शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा जातियां जो है कहाँ पर है, सीतापुर। सो सीतापुर जो है मित्रों इसके लिए पॉपुलर है। करेक्ट आंसर क्या है आपका, सीतापुर। तो ये जानकारी भी आप रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल क्लियर रखे हैं। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। द सदर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, अंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ओशियाना या यूरेशिया। सो करेक्ट आंसर है गोंडवाना लैंड। ओके, आइए बात करते हैं, जैसे ये पृथ्वी का हिस्सा है, पृथ्वी में ये हिस्सा 0 डिग्री और 0 डिग्री कहलाता है इक्वेटर पॉइंट। नीचे वाला जो क्षेत्र है इस तरह से आप देखते हैं ऐसे, और ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो ऐसे। अगर मैं कहूँ मित्रों, ऊपर का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है लॉरेशिया, ठीक है, और नीचे का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। अच्छा, जब हम ये कहें इंडिया या भारत का निर्माण हुआ था इस तरीके से ऊपर, जब ये भारत का हिस्सा ऊपर खिसकते हुए से जा रहा था और हिमालय का निर्माण हुआ, तो जो यूपी की बाउंड्री का हिस्सा है, यूपी या उत्तर प्रदेश, अगर मैं कहूँ उत्तर प्रदेश, वो ज्यादातर हिस्सा किसका था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड वाला, माने बी आंसर जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। सो बी वाला क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है आप मेरे मित्रों को यहाँ तक की बातें स्पष्टता क्लियर है, यहाँ तक की बातें जो हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो अगला प्रश्न है आपके सामने हमारा, व्हाट इज द हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आइए मित्रों देखें, अगर हम कहें सर्वाधिक वर्षा तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैं पढ़ाया हूँ बताया हूँ। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में, और सबसे कम कहाँ होती है, मथुरा में होती है। सो करेक्ट आंसर क्या है बेटा सर, गोरखपुर। आइए एक बार देख लेते हैं हम सभी इसको। इस तरह से आप देख रहे हैं मित्रों, अब ये आपको दिख रहा है ऐसे उत्तर प्रदेश। अब ये जो जिला है यहाँ पे ये पड़ता है गोरखपुर, गोरखपुर। अब सबसे ज़्यादा जो वर्षा है यहाँ गोरखपुर में, और अगर अब हम बात करें मथुरा, मथुरा यहाँ जो है, ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं मित्रों, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है सर्वाधिक वर्षा है, सर्वाधिक वर्षा है, जबकि यहाँ पे सबसे कम वर्षा है, सबसे कम वर्षा है, सबसे कम वर्षा है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है, आप ये डिफरेंस देख पा रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहाँ पे कम वर्षा हो रही है, वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश ईस्टर्न बॉर्डर मीट विद द फॉलोइंग। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। सो उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो बिहार और झारखंड से मिलती है। ये देखें, तो इसका करेक्ट आंसर बिहार झारखंड है मित्रों। अगर मैं इसको बनाऊं इस तरीके से, ऐसे आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये है उत्तर प्रदेश
अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सो आप क्या देखते हैं मित्रों, आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है ये बिहार का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो पड़ता है झारखंड का, ठीक है। तो ये ही जो है पूरब वाली दिशा है बच्चे, और यहाँ मैं कहूँ तो ये पश्चिम की जिला की दिशा है। सो ये आपको दिख रहा है, ये दूरी है 650 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण वाले पे आप आओगे नॉर्थ से लेकर साउथ तक तो ये दूरी हो जाती है 230 किलोमीटर, ये वाली दूरी, और ये दूरी 650 है। पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 243,928 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है पूरा उत्तर प्रदेश। तो पूरब वाले पे जो टच कर रहे हैं मित्रों, तो वो पूरब वाले पे जो टच कर रहे हैं वो क्या है, वो है हमारे बिहार एंड झारखंड। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार और झारखंड, ये वाला है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया है और क्लियर होंगे सारे स्टेप आपके। ओके मित्रों, अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अब ये एक क्वेश्चन जो है ये एक करंट का पार्ट है। करंट में क्या कह रहा है तीसरा दिवसीय इंटरनेशनल टूरिज्म मार्च 2022 हैज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ स्टेट। तीसरा जो है, तीसरा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्च 2022 किस राज्य में आयोजित हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मिजोरम। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तीसरा दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, ठीक है, 2022 ये मिजोरम में आयोजित किया गया है, ये मिजोरम में आयोजित किया गया है। क्या करेक्ट आंसर है, मिजोरम। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिजोरम। मिजोरम जो है इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, आसियान इंडिया कॉमरेटिव समिट ऑफ द 17th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड इन विच ऑफ कंट्री। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है। क्या है बच्चे, आसियान भारत स्मारक शिखर और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। आपके सामने जो है चार ऑप्शन दिख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कंबोडिया है, कनाडा है या रशिया है। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंबोडिया है। क्या है करेक्ट आंसर, कंबोडिया है। याद रखिएगा बच्चों, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है फ्योम फेन। फ्योम फेन इसकी कैपिटल है, ठीक है। और यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। इसी देश में बच्चों अंकोर वाट का मंदिर भी है। अंकोर वाट क्या है, यहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। अंकोर वाट का एक हिंदू मंदिर है और इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा है। और ये राजा मेघवर्मन ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था और ये मेकांगा नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चे। सो करेक्ट आंसर क्या है, कंबोडिया, कैपिटल है फ्योम फेन। अगला है नेम ऑफ द नेशनल लीडर हु वॉइस अ स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ एंड आई विल हैव इट। उस राष्ट्रीय नेता का नाम बताइए जिसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक, ये बिल्कुल सही आंसर है। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान
के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी बेटा, इनकी मृत्यु। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? नागपुर में हो गई थी बेटा। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? नागपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? नागपुर में हुई थी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा चिन्हित करने वाला आयोग कौन सा था? लैंड बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाक कौन चिन्हित सीमा करने वाला आयोग है? ऑप्शन है रेड इंडिया कमीशन, पाकिस्तान कमीशन, इंडिया पाक बॉर्डर लाइन कमीशन या रेड क्लिफ कमीशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है? रेड क्लिफ कमीशन है। ओके, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ कमीशन। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों इसके लिए करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। ये भी एक आपका करंट से जुड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिलीज द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ ओवर 7,000 करोड़ रुपीज टू हाउ मेनी स्टेट? वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व अनुदान जारी करने की बात कही है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, 12 स्टेट, 13 स्टेट, 14 स्टेट या 15 स्टेट। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 14 स्टेट, 14 स्टेट। याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 14 स्टेट के लिए 7,000 करोड़ रुपीस की बात कही है। कितने रुपए की बात कही है? उत्तर प्रदेश वन ऑफ देम, यूपी जिसमें से एक है मित्रों। सो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।